आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी जंबक की डिबिया। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक मनुष्य का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया एक दिन मेरे मौत का कारण बनेगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर उनसे पूछे, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर ऐश ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी मेरे घर का पुराना नौकर था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। महीनों मेरी माँ जब घर से बाहर रहती, वह सारे घर की देखभाल रखता। एक दिन का भी कभी इधर से उधर नहीं हुआ। एक बार यही बरसात के दिन थे। मेरी छोटी बहन के बदन पर कुछ लाल लाल दाने उठाए थे और उसके लिए मैं जंबक की एक डिबिया खरीद लाया था। मेरी माँ मशीन के पास बैठी कपड़े सिल रही थी। आसपास बहुत से कपड़े फैले पड़े थे। वहीं मैंने वह जंबक की डिब्बी खोली, बहन के दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिब्बी बंद करके माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, ये सब अच्छे हो जी हैं? मैंने कहा, हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे सब जगह यह दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूम कर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल थी। माँ कह रही थी, बिना देखे किसी को कैसे कुछ कहा जा सकता है, कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है। कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में बहुत सी फुड़ियाँ थीं। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन ना ले गई हो। अखिल उनसे कह रहा था कि यह गोरे होने की दवा है। लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए वह बोला, बापू, महाराजिन भी तो सदा गोरे होने की फिक्र में रहती हैं। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तबे देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया क्या पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा, बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ न बोला, चुपचाप वहीं खड़ा रहा और कमरे में चला गया। मैंने कहा, वह माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मोर कोठरी खोल के देख लें। मैं कहा करी हूँ दवाई ले जाए के, फिर जौन चीज लागी मैं मांग ना ली हूँ सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्रोध आ गया और मैं कमरे से निकल आया और बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को भी बहुत रोकना चाहा, पर वह भी यही कहता रहा, जब तक भैया माफ न कर देंगे और अपने मुंह से मुझे रुकने को नहीं कहेंगे, मैं नहीं रहूंगा।
और न मैंने केठानी को रहने के लिए कहा और न वह रहा। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया। पर घर के सब लोगों को वह बहुत प्यार करता था। वह गया जरूर, पर वह तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे की सफाई रखता था, सजा कर रखता था और फूलों का गुलदस्ता नियम से बना कर रखता था। मेरी ज़रूरतें वह बिना बताए समझता था और पूरी करके रखता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से ये नहीं कह सका कि केठानी को फिर से बुला लो, जो कि मेरे हृदय से यही इच्छा थी, मैं यही चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे हृदय में ठेस सी लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा। फिर भी चाहा कि यदि माँ कहें कि केठानी को बुलाए लेती हूँ तो मैं इस बार जरूर कह दूंगा कि अच्छा बुला लो। पर इस बार माँ ने उसके गारा मिट्टी ढोने की खबर भर दी और केठानी को फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव नहीं किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा वह बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा कि अब केठानी को बुला लो। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। इतनी कड़ी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसी का ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में एक विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया और जब पास जाकर देखा तो वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो गया। घर आकर माँ से सब कुछ कह दिया और बोला, माँ उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपने सिलाई के कपड़ों की पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने जैसे ही पोटली खोली, वह जंबक की डिबिया खट से जमीन पर गिर पड़ी। बस इतनी स्थिति है ये कहानी।